और मेरे आरडी के लवर्स कैसे हो। आज मैं आपको गियर बॉक्स की जानकारी देने जा रहा हूँ। कई भाई लोगों का मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहा है, कमेंट आ रहा है, भाई हमारे गियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारा गियर अटक के चल रहा है या गियर डल ही नहीं रहा या गियर निकल ही नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं उन भाई लोगों को जानकारी दे दूँ जो इंजन रीबिल्ड करा रहे हैं। क्रैंक का काम तो करा ही रहे हो आप, पिस्टन बोर का तो इंजन तो ओपन कर ही रहे हो, तो ये गियर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। ये गियर के अंदर ड्रम होता है, गियर शिफ्टर होता है, डॉग हो गए गियर के, बास्केट होगी, इनर बास्केट, क्लच बास्केट, ये 2-4 चीज़ों का भी ध्यान दे, क्योंकि इंजन तो बार बार ओपन नहीं करना, बार बार ओपन करना ठीक नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में जरूर ध्यान दे। तो मैंने 2 वीडियो पहले भी गियर बॉक्स के रिलेटेड बनाई हुई है, जिसमें हमने बताया हुआ है कि गियर कैसे ओपन करना है या गियर को कैसे फिट करना है, उसकी वीडियो भी मैंने बना दी। लेकिन मैं आज आपको ये जानकारी दे रहा हूँ गियर क्यों आपके अटकते हैं या उसमें क्या प्रॉब्लम है, गियर अच्छी तरह नहीं डलते। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो आज मैं आपको ये वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ आप क्या क्या उसमें चेक कर सकते हो जब आप अपना इंजन रीबिल्ड करें, ठीक है ना। तो चले हम आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये गियर ड्रम। ये ड्रम होता है जो गियर को शिफ्ट करता है हमारे, जिसमें ये लगे होते हैं। ये पता ही होना जिन भाई लोगों को जो आरडी का जो काम करते हैं, पता ना, तो इसको साइड में रखते हैं। ये गियर ड्रम आपने ज़रूर ध्यान देना है कहीं से कटा तो नहीं। वैसे इसके बहुत कम चांस है ख़राब होने के, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ होती है, इसका एक बैरिंग जो यहाँ डलता है, रोलर बैरिंग। ये देखिए, ये कई भाई लोग चेक नहीं करते क्योंकि इस गाड़ी को कई साल हो गए। बैरिंग चलता तो ऑयल के अंदर, लेकिन इतने सालों बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारा गेट जब हम डालते हैं ये ड्रम मूव करता है और ये इसके बीच में डलता है, इसे अटक अटक के चलता है, जिससे गियर डालने या निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। तो मैं ये बताता हूँ आपको, या तो ये बैरिंग मिल सकता है बाहर, नहीं तो आप इसको क्या करो, इसको वॉश करके अच्छी तरह डीजल से इसको ऑयल लगा के दोबारा फिट करके देखो। नहीं डालने के बाद नहीं बात बनती तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको फिट करने से पहले चेक करना है आपने, ठीक है ना। इसको फिट कैसे करते हैं मैं बस का ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखते रहो इसको, पहले ये आपने बैरिंग डालना है, ठीक है। बैरिंग डालने के बाद ये होता है इसका चेंजर, ड्रम के पीछे लगता है। आपने ये ध्यान रखना है, इसमें ये पिन होगी और ये पिन इस पर बैठेगी, ये देखो ऐसे दिखगी ना। अब इसको किसी हैमर की साइज आते, ये देखो पूरा टाइट बैठ गया। उसके बाद ये इसका डलेगा, ये शिफ्टर होता है, ये भी इसके बीच में डलता है, के ऊपर शिफ्टर चलता है इसका। तो इसका ध्यान रखना है ये कौन सी साइड, ये अंदर वाली साइड है, ये बाहर वाली साइड है। ये कहाँ डालना है, जो ये हमने पिन देखी थी ना, इसके इन दोनों के सेंटर में ये ऐसे आएगा, इन दोनों के सेंटर में, एक इधर एक इधर, ये पिन के बीच में। ये आपने खोल तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये इसकी पत्ती आती है, ये ऐसे लगेगी और ये आपने होल देखने हैं छोटे छोटे, जो आपके होल है ना, इनमें आपकी पिन भी डलती है, पिन। तो यहाँ पिन डालने के बाद ये पत्ती आपने ऐसे लगानी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ स्क्रू लगेगा। मैं पहले आपको पिन डाल के दिखाता हूँ ये पिन कैसे डलती है। ये पिन लेनी है, सबसे पहले तो आपने इसको सेट करना है, जो ये है इसका, ये मैंने कहा बताया था इन पिन के सेंटर में डलेगा। ये 2 पिनें इधर से डालनी है आपने ऐसे, एक इधर से, एक पिन होल ली, एक इधर से, ये देखो दिख रही है। हाँ ऐसे ही आपने ये 6 पिनें होती है, क्योंकि 6 गियर होते हैं इसमें, ऐसे ऐसे। देन ऐसे। उसके बाद ये मैंने जो उसकी ये पत्ती बताई थी, ये लगेगी इसके ऊपर, और ये पत्ती का भी गैप ध्यान रखना है, ये इसके साथ टच ना हो, थोड़ा ऊपर रहता है। देखो जो पिंच है ना, इसके ऊपर गैप देखो, देखो थोड़ा ऊपर है। उसके बाद इसका एक स्क्रू होता है, वो लगाना है आपने और इसको टाइट कर देना है इसके साथ, ठीक है ना।
ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर दें। पूरा टाइट करने के बाद देन फिर आप इसको ड्रम को अपने गियर बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हो। इसका ये न्यूट्रल वाला भी होता है, जहाँ न्यूट्रल पिन होती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका स्प्रिंग इधर ही है, ये रहा स्प्रिंग। स्प्रिंग जाने के बाद ये न्यूट्रल का पॉइंट जाएगा जो अर्थिंग देता है इसमें। देन इसकी ये प्लेट आ गई है, ये प्लेट इसके अंदर फंसी, इसके अंदर अटैच होती है। ऐसे ऐसे फंसाने के बाद फिर इसका एक स्क्रू होएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका स्क्रू, ये लगाने के बाद इसको आपने टाइट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। ये तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल वाला गियर बॉक्स में पहले फिट कर सकते हो। और ये फ़िट कैसे करना है इसकी तो वीडियो मैंने बना रखी है। गियर बॉक्स फिट करने के आपको बताता हूँ। जब इसको फिट करना है तो करना क्या, एक चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका ये कि ये होता है स्टार और इसका ये लॉक होता है। तो इसको गियर बॉक्स के इसके अंदर डालने के बाद ये फिट होएगा, उससे पहले नहीं फिट करना, ये उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये फिट कैसे करना है ये बताता हूँ। हमने जैसे ही इसको गियर बॉक्स के अंदर डाला तो इसका ये एक पॉइंट होता है, ये पिन, इसको ऐसे लगाना है। पिन लग गया और ये उसको खोलते हुए ध्यान रखना है इसको लेफ़्ट राइट कौन सी साइड लगाना है, ठीक है ना। ये इसका देखो खांचा बना हुआ है ना, ये यहाँ पे बैठेगा, ये देखो, देखो स्पिन पे यहाँ बैठ गया। देन उसके बाद ये लॉक लगेगा, यहाँ से आपने नोजल प्लास लेने इसकी सहायता से इसको यहाँ पे बिठा दो। लेकिन इसको फिट कब करना है, जब आप इसको पूरा फिट करने के बाद जब गियर बॉक्स के अंदर बिठाना है, देन उसके बाद ये फिट होएगा। उसके बाद ये इसके शिफ्टर फिट होएगा। ये तो आपको वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। और एक बात का और ध्यान रखना है, ये चेंजर का भी जरूर ध्यान रखना है। इसकी पिन का ध्यान रखना है, कभी टूट जाती है। स्प्रिंग का या ये कट तो नहीं है, ये भी बहुत कम चांस होते हैं जो इसको मूव करते हैं। कई भाई लोगों को पता होना, ये ऐसे चलते हैं इसके ऊपर, बताता हूँ आपको। ये देखो ऐसे शिफ्ट करते हैं इनको, ऐसे देखो यहाँ पे फंस गए ना, ऐसे शिफ्ट करते हैं ऊपर नीचे। तो इनका ध्यान रखना है इन चीज़ों। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। गियर ना डलने का एक कारण और हो सकता है आपका क्लच बेल, क्लच प्लेट्स, आपका क्लच नहीं अच्छी तरह वर्क कर रहा, नहीं प्रॉपर फ्री हो रहा, तो गियर डलने में दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इनर बेल का भी ध्यान रखना है। मेरे बैग गाड़ी आई है अमित कुमार जी की, इनका इंजन है, उनमें यही प्रॉब्लम है गियर डलने की, गियर नहीं डल रहे। लेकिन मैंने जब उनकी क्लच बास्केट खोल के देखा, उनकी इनर बेल आप देख के हैरान हो जाओगे। मैं उनकी इनर बेल दिखाता हूँ। ये इन्होंने बाद में पता नहीं किससे काम करवाया था बहुत पहले, तो उस बंदे ने पता नहीं क्या जुगाड़ करके इसमें इनर बेल डाल दी है, पित्तल की डाल दी। और उसका इतना वेट है, आपको पता है इनर बेल किस मटेरियल की आती है, तो इसमें इसने कौन सी डाली है, पित्तल की। और इसका वेट ही 2-4 किलो आप बताओ। और आपको पता है इनर बेल का वेट कितना लाइट होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस कलर की आपने कभी देखी है इनर बेल, इतना इसका वजन है ना, पूछो मत। गाड़ी में तो आपने वाइब्रेशन आएगी, इतनी हैवी। देखो एक लेथ में तैयार करके पता नहीं कैसे डाई से तैयार करी है, जैसे भी करी है मुझे नहीं इसकी नॉलेज, इतनी हैवी डाल रखी है। तभी तो गियर में प्रॉब्लम आ रही है, इतनी हैवी। इतनी तो पूरी बास्केट का प्राइमरी गियर का और इसका वेट नहीं होता जितना खाली इसका है। देखो तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें जब भी आप इंजन अपना रीबिल्ड करा रहे हो, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। ये बेरिंग का जो मैंने बताया है, इसका जरूर ध्यान रखना है आपने। इसको दोबारा खोलना है तो आपको नट खोल के पिन निकाल के और इसको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर किसी की सहायता से ऐसे बाहर आ जाएगा, फिर वैसे ही फिट करना है आपने, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए जिससे आपके गियर प्रॉपर स्मूथ चलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, गियर आपका स्लिप होता है, निकलता है 3rd 4th 5th, उसके लिए मैंने वीडियो में बता रखा है। वो आपका गियर का जो तीत है वो ख़राब हो गया, जिससे आपका गियर निकलता है, स्लिप मारता है, ठीक है ना। गियर ना डल रहा हो, हार्ड हो या डालने में दिक्कतें निकालने में, उसके लिए ये तो ये ड्रम या ये जो शिफ्टर है जो आपको मैंने बता रखे है, या इसके डॉग होते हैं, ये देखो ये कटे ना हो, ये भी बहुत कम चांस है, कटते नहीं ये चीज़ें, ठीक है ना।
ज़्यादातर ये बेरिंग जो मैंने ड्रम का बताया, ये शिफ्टर हो गया, चेंजर कहते हैं जिसे, शिफ्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है, क्लच बेल का ध्यान रखना है, पूरी फ्री हो रही है या नहीं हो रही है, ये छोटी छोटी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। चलो मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, ठीक है। सत श्री अकाल।